दूसरा जो है सीबीआई ने कई कलाकारों को जो है अभी रडार पे रखा है, ड्रग्स के मामले में, सुशांत सिंह के मामले में, कंगना रनावत के मामले में, रिया चक्रवर्ती जो नए नए खुलासे, तो इन सबसे पूरा जो है ना अभी बॉलीवुड एकदम खलबलाया हुआ है। फिल्म इंडस्ट्री में काम शुरू हो गया, यानी शूटिंग का काम शुरू हो गया है। मैंने भी अपनी वीडियो में दिखाया है कि काम शुरू हो चुका है लगभग, लेकिन कुछ ऐसे चीजें भी हैं जिनके बारे में आप लोगों को कोई नहीं बताता है। तो चलिए इंडस्ट्री की जो अपडेट है, अभी ताज़ा अपडेट है कि क्या फिल्म सिटी में काम शुरू हो चुका है, क्या अब फिर से ऑडिशन शुरू हो चुके हैं, क्या अगर आप इस वक्त आएंगे तो क्या आपको काम मिलने के आसार हैं, फिल्म इंडस्ट्री में अब नए लोगों को मौका मिल रहा है। ये सारे जो सवाल है ना, उस डाउट को आज मैं क्लियर करूँगा और जो आपको बताऊँगा उससे आप समझ जाएंगे कि आपका ये सही वक्त है आने का या नहीं। तो ये वीडियो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा दिमाग लगाकर देखिएगा। मैं सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ कि अगर फिल्म इंडस्ट्री में किस वजह से क्या चीज़ पर क्या प्रभाव पड़ा है और उसकी वजह से आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि आप इंडस्ट्री से बाहर हैं, मुंबई से बाहर हैं, इसलिए जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूं आपका रामा यादव और आप देख रहे हैं फिल्मी रामा यादव। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपने नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब ना, तो कर लीजिए, क्योंकि मैं फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी खबरों को और काम के बारे में वीडियो बनाते रहता हूँ। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। चलिए आपको अपडेट दे देता हूं कि आखिरकार इतनी सारी जो चीज़ें आपको सुनने में आ रही हैं कि फिल्म इंडस्ट्री का काम शुरू हो चुका है। कई वीडियो पे देखा होगा आपने, अभी नियम कायदा कानून भी बदली हो चुके हैं और अब आपको लग रहा होगा कि पुराने तरीके से शुरू हो गया। तो मैं आपको कहूँ कि पुराने तरीके से अभी बिल्कुल काम नहीं शुरू हुआ है। अब इसकी क्या वजह है मैं आपको समझाता हूँ। आप समझ जाएंगे तभी तो आप अपने मन पे जो है कंट्रोल कर पाएंगे, नहीं तो आप घाई घाई में यहाँ आएंगे तो पछताएंगे। आप पूरी बातें सुन लीजिए, क्योंकि आप लोग तैयार हो रहे हैं, बिल्कुल नए हैं, तो अभी के हालात क्या है, क्या वजह है कि आपके कान में सुनने को आ रहा है कि काम शुरू हो गया, लेकिन ऐसा यहाँ बिल्कुल नहीं है दोस्तों। मैं आपको यहाँ मुंबई की फिल्म सिटी की बात बताता हूँ। देखिए, आपको पता होगा कि कोविड यानी जो कोरोना की महामारी जो चल रही है उसके बचने के लिए फिल्म सिटी के अंदर या फिल्म इंडस्ट्री के अंदर कुछ नियम बनाए गए, जिसमें आपको सैनिटाइजर, ग्लव्स, मास्क पहनना पड़ेगा, डॉक्टर की टीम, एम्बुलेंस सब रखना पड़ेगा। तो कई प्रोड्यूसर जो थे जिनको शूटिंग करना था, तो उनके पास इसका बजट ही नहीं था, डॉक्टर की टीम, कोविड की टीम, ये सब रखने का। जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि वो पानी तक सेट पे नहीं दे पाते हैं, क्योंकि ऐसे प्रोड्यूसर हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्शन हाउस हैं, पानी तक नहीं देते, वो क्या सैनिटाइज़र रखेंगे, आप समझ रहे। तो वो इंतज़ार कर रहे थे कि बस हमें किसी तरीके से सरकार की थोड़ी बहुत रियायत मिल जाए कि हमें ये कोरोना वाला कुछ न रखना पड़े, क्योंकि वो एक्स्ट्रा रोज़ का पर डे का कम से कम 20 से 25 हज़ार का खर्चा पड़ता था। तो वो जो है नहीं रख पाते, तो उनकी जो रोज़ की जो शूटिंग है वो नहीं चल पाएगी। जिसके सीरियल जिसमें थे, सीरियल वाले भी कुछ अच्छे प्रोडक्शन वाले हैं जो अपने क्रू मेंबर को बचाना चाहते हैं, उनके सुरक्षा का ध्यान रखने, वो चालू कर चुके थे, लेकिन उसमें भी थोड़ी बहुत कोताही हुई। वहाँ पॉजिटिव लोग निकले, कोरोना पॉजिटिव, और फिर वहाँ भी थोड़ा सा भी रुकावट हो गया। फिल्म सिटी की बात कर रहा हूँ। आप सोचे ना फिल्म सिटी में काम शुरू हो गया हो गोरेगांव, भाई फिल्म सिटी में तो एकदम कड़क रूल है, एकदम कड़क रूल है। मतलब नियम इतने कड़क हैं कि अगर आप फिल्म सिटी में शूट कर रहे हैं तो आपको नियम पूरे पालने होंगे। मतलब आपको सैनिटाइज़र, डॉक्टर की टीम, एम्बुलेंस और बीएमसी का परमिशन, पुलिस का परमिशन, फिल्म सिटी के अंदर जो लोग अधिकारी लोग हैं उनका परमिशन लेना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना पड़ेगा, तो वहाँ पे शूटिंग कर पाएंगे आप। तो जो लुखे लोग हैं, जो लुखे प्रोडक्शन हाउस जिनके पास पैसा नहीं है, पैसा मैं इसलिए नहीं मतलब बोल रहा हूँ क्योंकि यार वो आर्टिस्ट क्या जो काम करने वाले वर्कर हैं उनके पास भी पैसा नहीं है। जैसे कुछ चोर प्रोडक्शन होते हैं बहुत सारे, वो जो है वो फिल्म सिटी में नहीं कर पाएंगे शूटिंग, उनकी औकात नहीं है इस समय करने की, क्योंकि सारे नियम वो जो है फॉलो नहीं कर पाएंगे, तो वो वहाँ पे शूटिंग नहीं कर सकते। लेकिन वहाँ जो शूटिंग कर रहे हैं, मैं अभी फिल्म सिटी में शूटिंग कर रहा हूँ, तो वो कौन से लोग कर रहे हैं, ऐड वाले, विज्ञापन वाले, जो आप एडवर्टाइजिंग देखते हैं ना, उसकी शूटिंग वहाँ हो रही है। और भाई ये जो लोग हैं, ये जो ऐड वाले जो शूटिंग कर रहे हैं, ये बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से शूट कर रहे हैं, सुरक्षा का सारा ध्यान होता है। शूटिंग के एक दिन पहले कोविड टेस्ट होता है भाई बाकायदा, अगर बड़ा आर्टिस्ट हुआ, जैसे कि आपने अक्षय कुमार, अजय देवगन, ऐसे सुष्मिता सेन, ऐश्वर्या, ऐसे जो आर्टिस्ट के साथ शूट कर रहे हैं ना, तो उनका एक दिन पहले क्रू मेंबर का जो है ना कोविड टेस्ट होता है और अगले दिन वो ऐड पे पहुँचते हैं। एकदम बिल्कुल सही कह रहा हूँ, सटीक चीज़ और सही जानकारी दे रहा हूँ। तो इसमें क्या हो रहा है कि टेस्ट कर रहे हैं तो ज़्यादा क्रू मेंबर भी नहीं रखते हैं और नए लोगों को उसमें चांस नहीं मिलता, क्योंकि जो प्रोफेशनल लोग हैं
जो बिल्कुल इंडस्ट्री में अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं उन्हीं को मौका मिल रहा है, क्योंकि उनको एक बार टेस्ट कर लिया जाता है और उसके बाद फिर वहाँ, क्योंकि अब पहले जैसा तुक्का नहीं खेलते कि भाई कैमरामैन के साथ में 3 असिस्टेंट के साथ एक असिस्टेंट फ्री आ रहा है, वो कैंसिल। लाइटमैन 5 चाहिए तो 7 आ रहे, वो कैंसिल। कैमरा अटेंडेंट जो है 3 चाहिए तो 4 आ रहे, वो कैंसिल। मतलब एक्स्ट्रा वाले जो आते थे, जो सीखने के लिए आते थे, सीखने वालों के लिए बिल्कुल नहीं। आप खुद ही सोचिए ना, जब इतना सारा सेटअप बन रहा है, प्रोडक्शन वाले जब इतना खर्चा नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या एक्स्ट्रा लोगों को रखेंगे? तो एक्स्ट्रा में तो हम जैसे आप ही लोग आते जो सीखने वाले, उनको चांस नहीं मिल रहा है। तो ये फिल्म सिटी का हाल है। तो अब ये लोग क्या कर रहे हैं, कुछ लोग जो है चालाक लोग, प्रोडक्शन वाले जो है चालाक है, वो क्या कर रहे हैं कि फिल्म सिटी और बोरीवली के इस साइड, यानी हमारे इस जो बोरीवली, मलाड, गोरेगांव, अंधेरी, ये सब जो जगह है, यहाँ पे अपनी शूटिंग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कड़क रूल रेगुलेशन चलेगा, यहाँ परमिशन। तो ये लोग क्या कर रहे हैं कि बोरीवली के उस पार दहीसर, मीरा रोड, नायगांव, पालघर साइड जा रहे हैं, वहाँ अपना जो है काम कर रहा है। और वहाँ क्या होगा कि वहाँ लोगों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, यानी सुरक्षा का कोई ध्यान नहीं। वहाँ शूटिंग जो मर्जी 12 घंटा, 14 घंटा, 24 घंटा शूटिंग कर रहा है, तो बहुत खिलवाड़ हो रहा है। तो वहाँ लोग अपनी जो है काम को कर रहे हैं, लेकिन यार वहाँ जान का खतरा है, वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं है, आपका कोई डॉक्टर की टीम नहीं मिलेगी। मतलब ये लोग इस तरह से वहाँ शूटिंग कर रहे हैं, तो उनकी शूटिंग चालू है। तो आप समझ सकते हैं कि वो किस प्रोडक्शन का होगा। वही प्रोडक्शन होगा जो पानी तक नहीं देगा ढंग से पीने के लिए, तो सैनिटाइजर क्या देगा? तो उन पे अगर कुछ हो भी गया आपके सेट, वहाँ पे सेट पर किसी आर्टिस्ट को या किसी वर्कर को, तो उस वर्कर को ना उसकी यूनियन सपोर्ट करेगी और ना ही उसे डॉक्टर की कोई ये मिलेगा, क्योंकि वो तो प्रोडक्शन वाला छोड़ के वहीं से भाग जाएगा। तो वो लोग शूटिंग कर रहे हैं, तो क्या आप अपनी जान के साथ खिलवाड़ कर सकते हो वहाँ पर? आप अभी समय सही रहेगा? नहीं। एक और वजह है जिसकी वजह से शूटिंग का काम जो है ठप पड़ा हुआ है, जब बड़े प्रोडक्शन का काम नहीं शुरू हो पाया है। आपको जैसे कि पता ही है कि जैसे लॉकडाउन में सुशांत सिंह राजपूत की जो है मौत हो गई थी, और उसे जो है नेपोटिज्म और साथ में जो है आउटसाइडर जैसे बहुत सारे जो है आरोप लगे कि सुशांत सिंह की हत्या में जो बड़े बड़े स्टार किड्स का हाथ है। और उसके लिए हम लोगों ने जो मुहिम अभी तक इंसाफ दिलाने की मुहिम चली, और उसके अंदर अभी आप अभी की वीडियो तक जब देख रहे हैं तब जानते हो कि रिया चक्रवर्ती जो है वो अभी इस समय जेल में है। और ये पूरा जो चल ही रहा था, और इसके अंदर बड़े बड़े लोगों के जो है अभी नाम आ रहे हैं, और पहले से ही लोगों ने जो आशंका लगाए कि इनके इनके नाम है, और बड़े बड़े प्रोडक्शन, बड़े बड़े बैनरों के नाम है। तो उससे क्या हो गया कि उनकी जो फिल्में आने वाली थी, जैसे कि सलमान खान की राधे राधे चलने वाली थी, जो है यशराज की कुछ एक फिल्म चलने वाली थी, एकता कपूर की, बालाजी की कुछ फिल्में चलने वाली थी, करण जौहर की जो है कुछ फिल्में आने वाली थी। तो ये जो बड़े बड़े प्रोडक्शन की जो फिल्में आने वाली थी, इन्हें अभी इनके प्रोडक्शन के काम जो है थोड़े रुके हुए हैं। इनके प्रोडक्शन के काम अभी इस समय रुके हुए, क्योंकि उन्हें इस बात का डर है कि लोग इनका विरोध कर रहे हैं, और कहीं अगर शूटिंग चालू कर दें और कहीं मतलब बाहर साइड में चालू करें आउटडोर लोकेशन पे, तो लोगों का गुस्सा उस शूटिंग पे भी पड़ सकता है। जैसे कि अभी हाल ही में बनारस में हुआ, कोई किसी घाट पर जो है एक शूटिंग चल रही थी, और वहाँ पे गाना शूट कर रहे थे, और वहाँ पे लोगों ने जो है धमाल मचा दिया। तो इस प्रकार से कुछ भी हो सकता है, क्योंकि लोग अभी गुस्से में हैं। कंगना रनावत का लोग सपोर्ट कर रहे हैं, बाकी जो स्टार का जो है वो विरोध कर रहे हैं। तो जो जितने भी स्टार थे, जैसे अभी आप जाके न्यूज़ देखिए, उसमें कई ऐसे भी खुलासे हुए हैं कि ड्रग्स के मामले में कई स्टार को जो है अब अरेस्ट किया जा सकता है। तो क्या हो गया कि अगर कोई प्रोडक्शन इन स्टार को लेकर, इन आर्टिस्टों को लेकर काम कर रहा होगा या करने की कोशिश कर रहा होगा, प्लान बना रहा है, तो अगर ये जेल में जाते हैं, इन्हीं सज़ा होती है, तो उस प्रोडक्शन का नुकसान हो जाएगा। वो बनेगी नहीं, जो भी सीरियल बनाना होगा या फिल्म बनानी होगी या वेब सीरीज़। तो इसके लिए अभी सारा बॉलीवुड जो है ना चक्कर में उलझा हुआ है। एक तो कानून का महाराष्ट्र सरकार ने कोविड के जो है कानून बनाए हुए, वो ध्यान में रखना है। दूसरा जो है सीबीआई ने कई कलाकारों को जो है अभी रडार पे रखा है, ड्रग्स के मामले में, सुशांत सिंह के मामले में, कंगना रनावत के मामले में, रिया चक्रवर्ती जो नए खुलासे। तो इन सबसे पूरा जो है ना अभी बॉलीवुड एकदम खलबलाया हुआ है। कोई भी काम शुरू, और साथ में अभी जो वीडियो जब तक देख ही रहे, अभी तो श्राद्ध चल रहा है, तो ये पूरा जो तामझाम है इस समय पूरा बॉलीवुड में, जितने भी शूटिंग वाले ना, नया काम शुरू नहीं हो रहा है, तो जितने भी सारी चीज़ें हैं सब ब्लॉक हो चुकी हैं।
अब ऐसे में कोई आपको शूटिंग दिखाए और कोई शूटिंग के बारे में कहे या शूटिंग की खबर बोले मेरी शुरू हो गई, मेरा बड़ा प्रोडक्शन चालू हो गया, मेरा ये फला, तो क्या कहेगा। या तो आप अपनी जो है जान के साथ खिलवाड़ करोगे, यानी आप अपने जीवन के साथ, क्योंकि वो नायगांव पालघर में भागा होगा, वहाँ शूटिंग कर रहा होगा, तो कोई सुरक्षा नहीं होगी। और अगर यहाँ होगा तो यहाँ बड़े प्रोडक्शन वाले शुरू नहीं कर रहे, तो वैसे में आपको क्या करेंगे कि आपको बोल के रखेंगे या आपको उसका नाम लेके फंसा के रखेंगे। मतलब मेरा कहना है कि अभी इस समय बिल्कुल फिल्म इंडस्ट्री का पूरा एकदम ब्लॉक हो चुका है, लोग बिल्कुल अभी कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो इस तरह से अभी काम ही नहीं शुरू हो रहा है। अब ऑडिशन पे अगर सोच रहे हैं कि ऑडिशन चल रहा, भाई ऑडिशन भी किस क्या लेंगे, वेब सीरीज़ का काम चल रहा है, क्योंकि एक और जो है कि फिल्म पर्दे पे जो है थिएटर अभी खुल नहीं रहे हैं, तो वो जो सिनेमा बन नहीं रहा है, वेब सीरीज़ का भी इस समय चलन है। तो क्या होगा कि जिन स्टार का नाम अभी तक इन झमेले में नहीं पड़ा हुआ है, अब देखिए कुछ आर्टिस्ट का नाम इन झमेले में नहीं है, वो थोड़े पुराने आर्टिस्ट हो गए, उनको कोई पूछ नहीं रहा है, तो उनको लेकर वेब सीरीज़ बना रहे हैं। आप जाके देखिए, ऐसे बहुत वेब सीरीज़ आपको मिलेंगे जिनमें नए चेहरे मिल रहे हैं, और नए चेहरे में उनको लिया जा रहा है जो नाट्य एकेडमी से पढ़कर आ रहे हैं, उनको डायरेक्ट लिया जा रहा है। बाहर के जो लोग हैं जिनका ऑडिशन लेके करना था या कुछ इस तरह से करना था, उनको अभी नहीं ले रहे, क्योंकि इतना टाइम नहीं है, इतना मौका नहीं है कि हम आपको बुलाएं, यहाँ कास्ट करें, फिर आपके ऊपर समय लगाएं, फिर एक से बिल्कुल टाइम नहीं है। काम शुरू करना है, पता है ये काम कर रहा है, ये अच्छा एक्टिंग करेगा, इसे बुला लो, इसको जो है कि डायलॉग दे दो, वहाँ से इसकी जो है ऑडिशन हो जाएगी, मोबाइल पे आ गया, देख लिए, किरदार इस पर जच रहा है, बस प्रोडक्शन ने अपना काम शुरू किया और मुंबई से बाहर आउटडोर निकल गए। आउटडोर मैंने जैसे आपको बताया कि मुंबई में शूटिंग करोगे तो सारी परमिशन लगेगी, तो अपना क्रू लेकर ये वेब सीरीज़ वाले बाहर चले जा रहे हैं। वहाँ पर जैसे दिल्ली, कलकत्ता, बनारस, आगरा, हैदराबाद, जहाँ मर्जी वहाँ चले जा रहे हैं और वहाँ आराम से शूटिंग करके अपनी जो वेब सीरीज़ पूरी करके, और अभी शूटिंग हो रही है तो बिल्कुल इकट्ठा हो रही है, मतलब 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन का एक पूरा शेड्यूल लेकर शूट कर रहे हैं। पहले की तरह नहीं है कि आप 4 दिन शूटिंग किए और भी 1 महीना का गैप दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इस तरह सारी चीज़ें समझा दी हैं बारीकी। अब आपका काम है इसे सोचना और समझना, और उसके बाद आपको फैसला लेना होगा कि अब आप सोचिए कि इंडस्ट्री में काम चालू तो हो गया, लेकिन किस हद तक चालू हुआ है। अगर आप इन चीज़ों को नहीं भी जानते होंगे तो आप न्यूज़, अखबार जो भी आप देखते होंगे वो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, और इनसे जो मैंने बताया इससे कड़ी जो है जोड़ने की सोचिएगा ज़रूर। और अगर आपके मन में और भी कोई प्रश्न होगा जिसकी जानकारी मैंने नहीं दी आपको, तो कमेंट बॉक्स में, नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझे उस प्रश्न को पूछ सकते हैं, जिसका जवाब मैं आपको वीडियो बनाकर दूंगा। फिलहाल ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन जो चीज़ें मैंने आपको बताई ज़रा सोच के देखना, और तभी अपने दिल की आवाज़ सुनना कि क्या ये सही समय है। और अगर मेरी माने तो मैं तो कहूँगा कि आप अभी बस अपने राज्य में बैठकर देखें कि मुंबई में क्या चल रहा है, और अगर आने की सोच रहे हैं तो बस इसके अगले वाली वीडियो बनाऊँगा, थोड़ा सा और जानकारी इकट्ठा करके, और उसके बाद बताऊँगा कि आपका आने का समय इस वक्त क्या है। फिर भी मैं आपको रोकूंगा नहीं। अगर फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के लिए, आप इस प्रोजेक्ट में जुड़ने के लिए, या कोई आपको बुला रहा है, तो ज़रूर एक बार सोचिएगा कि मैंने आपको क्या बताया, अभी क्या माहौल चल रहा है। बाकी तो सब लोग जिनका कमाने का पैसा है वो तो आपको फ़ोन करके बोलते ही होंगे, हाँ हमारा काम शुरू हो गया। तो भाई आपको होशियार होना है, सतर्क रहना है, ठीक है। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो यार प्लीज़ लाइक दे के जाइएगा, लाइक दे दीजिएगा यार, इतना कंजूसी मत कीजिएगा। फ्री में सारा कुछ हाल बताते हैं, फिर भी आप लाइक नहीं देते हो, ठीक है। और कई लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए, क्योंकि मैं आपको पूरी जानकारी देते रहूँगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।